अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। पहले मैंने अपनी एक वीडियो में सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का तरीका आप लोगों को बताया था। सैम्पलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। कि सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट से कैसे ड्रॉ किए जाते हैं पॉपुलेशन से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सैम्पल जो हैं वो विद रिप्लेसमेंट्स के मेथड से कैसे पॉपुलेशन से ड्रॉ किए जाते हैं। मतलब कि एक सैम्पल, एक पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैम्पल ड्रॉ कर लिया है हमने, सपोज वो 2 है, और ये हम जब प्रोसेस से ड्रॉ कर रहे होंगे विद रिप्लेसमेंट से, मीन जब एक सैम्पल ड्रॉ हो गया है, इसको अगेन दोबारा जब नेक्स्ट सैम्पल हमने ड्रॉ करना है तो इस वाले सैम्पल को अगेन पॉपुलेशन में हमने दोबारा इंक्लूड कर देना है। जबकि सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में जो हम एक सैम्पल निकाल लेते हैं उसको दोबारा पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं करते और नेक्स्ट सैम्पल निकाल लेते हैं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का तरीका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम एक सैम्पल निकाल लें फिर दोबारा उठाकर उसको पॉपुलेशन में डाल दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल ड्रॉ करें, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। सपोज ये एक एग्जाम्पल है एक बुक में। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन है जी 228। शो दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑल द सैम्पल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज ट्वाइस द वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं। आगे हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए ये तो हम एंड में करेंगे। पहला जो हमारा मेन टॉपिक वो यही है कि हमने सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप है उसमें तो हमने सबसे पहले पॉपुलेशन लिखनी है। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? 228। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन नंबर कितने हैं? 3। अब हमने क्या करना है कि सैम्पल कितने का लेना है? उन्होंने हमें कहा है कि सैम्पल साइज 2, सैम्पल साइज 2, और वो क्या हो? विद रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने इस पॉपुलेशन से ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम कितने सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ सैम्पल्स। नंबर ऑफ सैम्पल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट से, उसका फार्मूला होता है n की पावर n। n मीन्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सैम्पल साइज। सो इसका क्या हमारे पास पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? 3 है उसका नंबर, और हमने कितने का ड्रॉ करना है? 2 का। तो 3 पावर 2 कितना हमारे पास आ गया? 9। सो हम 9 सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉपुलेशन में से। किस मेथड से? विद रिप्लेसमेंट में से। सबसे पहले स्टेप में हमने इसके नंबर ऑफ सैम्पल फाइंड कर लिए कि वो 9 बनने हैं। सेकंड जो स्टेप है उसमें सबसे पहले तो आपने पॉपुलेशन का मीन निकाल लेना है, जो कि म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है समेशन x ओवर n। अभी हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 3। इन तीनों को जमा करें तो ये और कितने नंबर हैं टोटल? 3। 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब इस तरह सेकंड हमने इसका निकाल लेना है। इसका पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है उसे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 2 एंड 8। अब हमने x स्क्वायर निकाल लेना है 4 एंड 8 64। ठीक हो गया। अब इन सब को हम लोगों ने प्लस कर लेना है। इनको प्लस करेंगे तो 12, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आई थिंक आ जाएगा 72। अब हमने सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 72 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 3 माइनस समेशन एक्स कितना है हमारे पास? 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका होल का स्क्वायर है, जबकि इसका सिर्फ इसका स्क्वायर है, इसलिए हम इसको समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। अब इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। सो हमारे पास
पॉपुलेशन का मीन भी फाइंड हो गया, पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड हो गया। अब थर्ड स्टेप हमने स्टार्ट करना है। अब हमने सैंपल साइज, सैंपल कितने हमारे पास सैंपल बनने हैं, नंबर, सैंपल्स नंबर हमने पहले दे लेने हैं। हमारे पास बनने हैं 9। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 हमारे पास बनने हैं। सबसे पहले जो अब हमारे पास पॉपुलेशन है 2 2 8, सबसे पहला हमारा एलिमेंट है 2, इसको हमने ले लेना है। 2 को अगर हम ड्रॉ करें तो नेक्स्ट वर्ड ड्रॉ करें तो वो भी 2 ही हो सकता है, इसलिए पहला बनेगा 2 एंड 2। 2 को 2 के साथ, इसको पहले वाले को इसके ही साथ, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ 2 8। अब इस वाले 2 को उससे 2 को 2 के साथ और फिर 2 को 8 के साथ। अब इसको छोड़ देंगे, फिर अब ये सेकंड ले लेंगे। अब ये पहला सेकंड जो है इसको पहले के साथ 2 2, फिर इसको इसी के साथ 2 एंड 2, फिर अब इसको लास्ट वाले के साथ 2 एंड 8। अब ये लास्ट वाला ले लेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट के साथ 8 2 8, सेकंड वाले के साथ, फिर इसको इसी के साथ। इस तरह टोटल हमारे पास सैंपल्स कितने बन गए, हमारे पास टोटल 9 सैंपल्स बन गए। हमारे पास टोटल 9 सैंपल बन गए। अब नेक्स्ट इसका होता है, हमने एक्स बार फाइंड करना है। ये जो सैंपल बन गया इसका एक्स बार फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 2 5 2 2 5 5 5 एंड 8। ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमने इसका जो पार्ट 1 में सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ सैंपल्स निकाल लेने हैं, पार्ट 2 में आपने पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लेना है, पार्ट 3 में हमने नंबर कितने सैंपल्स बनने हैं, 9 बनने हैं, 9 वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद सैंपल्स लिख लेंगे। सबसे पहले को उसी के साथ, फिर उसको सेकंड के साथ, फिर उसको थर्ड के साथ, फिर सेकंड वाला पकड़ लेंगे उसको फर्स्ट के साथ, फिर उसको उसी के साथ, फिर उसको लास्ट वाले के साथ, इस तरह फिर लास्ट वाला। इस तरह टोटल हमारे पास 9 सैंपल्स बन जाएंगे। 9 सैंपल बनने के बाद फिर हमने एक्स बार निकाल लेना है, हर सैंपल का मीन निकालना है, उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। उसका तो वो सब का हम दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल सारे सैंपल मीन्स निकल आते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैंपल मीन। अब हमने सैम्पलिंग नंबर 5 जो है, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। सबसे पहले तो एक्स बार हमारे पास क्या है, ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स बार के पास, हमारे एक्स बार में कौन कौन सी वैल्यू है, 2 है, 5 है एंड 8 है। एक वैल्यू एक ही दफ़ा लिखनी है हमने, इसलिए हम लिख लेंगे 2 5 8। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने टैली मार्क बनाना है कि 2 कितनी दफ़ा आया है हमारे पास, हमने काउंट कर लेना है अपने 1 2 3 4 दफ़ा आया है 2, लिहाजा हम इसको 4 टाइम लिख लेंगे, 4 लाइंस के साथ इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद है, ये टैली मार्क आप बनाएं ना बनाएं इसका कोई इशू नहीं है, अगर बना लें तो आपको ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 था, 5 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 5 भी 4 दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए हम 4 लाइंस लगा लेंगे। फिर उसके बाद 8 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 8 ओनली वंस टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए 1। अब हमारे पास F क्या आ गया, पहला क्या है 4, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, दूसरा क्या है 4 और ये क्या है 1। अब थर्ड हमने बनाना है F ऑफ X बार, कि ये जो 2 है इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी इस तरह हम फाइंड करेंगे, टोटल हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4,
डिवाइड हम इसको करेंगे इसकी टोटल नंबर, टोटल सैम्पल्स कितने बने थे, हमारे पास टोटल 9 सैम्पल्स बने थे। अगर हम उसके नंबर को टोटल नंबर्स पर डिवाइड करें तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाती है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स बार। सेकंड इसी तरह 5 के आने का कितना चांस होगा, ये इसके नंबर कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 9, और इसी तरह ये कितनी दफ़ा आया है 1 डिवाइडेड बाय 9। इस तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो है वो एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें इसका जो है वो मीन निकालना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का मीन निकालना है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है जी समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये है हमारे पास मीन का, और इसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के वेरिएंस का फार्मूला, जो हमने वेरिएंस निकालना हो इसका सैम्पल मीन का, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम ये बना रहे हैं, और हम इसमें ये यूज़ होगा तो एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार निकालेंगे। तो इसको हम दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 2 8 9, और ये हो जाएगा जी 29, और ये होगा 8 9। इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमने एक्स बार स्क्वायर करना है, तो हम जो बना चुके हैं उसको अगेन एक्स बार से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 19, 100 डिवाइडेड बाई 9, 64 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अगर अब इस सारे को टोटल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 9, और इस सारे का डिवाइडेड प्लस कर लें तो 180 डिवाइडेड बाई 9। ठीक हो गया। अब हमने समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार सैम्पल मीन का मीन निकालना है, तो हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसको लिख देंगे, तो ये इसका मीन इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब एक्स बार स्क्वायर, तो ये आएगा 180 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 9, इसका होल का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4। ठीक हो गया। इसको इस पर डिवाइड करें, इसको डिवाइड करके स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन होने के बाद 4 आ गया। यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब लास्ट जो 6 स्टेप है उसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि वेरीफाई करें कि जो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल है। अगर हम अगेन क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो इसमें उन्होंने कहा था जी शो दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ मीन्स ऑफ ऑल सैम्पल्स। देखें वही बात आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल हो, म्यू के। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हम निकाल चुके हैं जिसका आंसर है जी 4, और म्यू जो है हम म्यू सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि उसका आंसर भी 4 है। तो इस तरह हमारा ये वाला पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया, 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकंड उन्होंने हमें कहा है कि ये भी फाइंड करें एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ ट्वाइस द वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो है ट्वाइस, डबल है वेरिएंस ऑफ एक्स बार। अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो वेरिएंस ऑफ एक्स बार के डबल के इक्वल है। अब पॉपुलेशन का वेरिएंस हम निकाल चुके थे, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारे पास 8 था, 8 लिखेंगे, और ये 2 और वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो कि हम निकाल चुके हैं 4 है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का था, जब एक सैंपल ड्रा कर लें दोबारा उसको पॉपुलेशन में डालकर अगेन सेकंड सैंपल ड्रा करें। इस तरह हमारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।